नमस्कार दोस्तों, सुपर मैथ 4 क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी और रेलवे एनडीसीपी 2025 के मॉडल पेपर की बात करेंगे दोस्तों, जो कि पिछली शिफ्ट पर आधारित प्रश्न रहेंगे। इसमें दोस्तों टोटली आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें दोस्तों आपके पाँचों के पाँचों विषय शामिल होंगे। आपकी इसमें हिंदी, जीके, जीएस, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर्स टोटली दोस्तों 100 क्वेश्चन रहेंगे और पूरे के पूरे पेपर का हल मैं बताऊँगा। तो दोस्तों आप बिल्कुल शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, ताकि प्रत्येक क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में समझ में आ जाए। और दोस्तों लाइक जरूर कर देना। तो सबसे पहले हम दोस्तों हिंदी, जीके, जीएस और करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चनों को देखते हैं। इसके बाद हम रीजनिंग और मैथ करेंगे, ठीक है ना। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत का पहला गाय अभयारण्य किस राज्य में स्थापित किया गया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5-5 बता रहा हूँ, 25-25 करके मैं आपको 100 क्वेश्चन करा दूंगा। ये मेरी तीसरी वीडियो है, यानी कि 75 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके बाद मैं अगली जो वीडियो लाऊंगा वो हमारे 100 टोटल हो जाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या है सेकंड वाला क्वेश्चन कि ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों ओटीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वन टाइम पासवर्ड, ठीक है ना। वन टाइम क्या होता है पासवर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि युद्ध अभ्यास 2018 सैन्याभ्यास का आयोजन भारत के किस राज्य में हुआ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए उत्तराखंड, ठीक है ना। 2018 में किस राज्य ने शुरू किया था, उत्तराखंड ने, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक ना। आजकल इसी का ज़माना चल रहा है तो सभी इसका फुल फॉर्म पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश के नवीन 92 जिले का क्या नाम है। तो दोस्तों 92 जिले का नाम पूछा है, ठीक ना। तो 92 जिले का नाम दोस्तों निवाड़ी है, किसके, मध्य प्रदेश का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि संस्कृत में रामायण किसने लिखी थी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वाल्मीकि जी, ठीक है ना। यदि दोस्तों रामचरितमानस की बात की जाए तो तुलसीदास जी ने की है, और दोस्तों महाभारत किसने, वेदव्यास जी ने, ठीक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के दूसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 2 के लैंडर का क्या नाम है। तो दोस्तों जो चंद्रयान लैंडर है ना, तो उसका नाम विक्रम है, ठीक। क्या है, विक्रम, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि मध्य प्रदेश का निम्न में से उपनाम नहीं है, यानी कि दोस्तों किस नाम से नहीं जाना जाता है मध्य प्रदेश को निम्न में से, वो हमें बताना है। तो दोस्तों शाकाहारी के नाम से नहीं जाना जाता है, किसे, मध्य प्रदेश के नाम से, ठीक ना। बाकी के दोस्तों हृदय प्रदेश के नाम से, हीरा प्रदेश के नाम से, टाइगर प्रदेश के नाम से, चीता, ठीक है ना, चीता भी नाम से जाना जाता है, और वन से भी जाना जाता है, और हरियाली के नाम से भी जाना जाता है, नदियों के मायके के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, और हरियाली के नाम से भी जाना जाता है। इतने नामों से किसे जाना जाता है, मध्य प्रदेश को जाना जाता है, ठीक ना। राष्ट्रीय उद्यानों के नाम से भी मध्य प्रदेश को जाना जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में कितने संभाग थे। तो 1 नवंबर 1956 को दोस्तों कितने थे, 7 संभाग थे, ठीक ना। कितने थे, 7, ठीक ना, याद रखें। वर्तमान में 10 हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि बेटी बचाओ दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों बेटी बचाओ दिवस कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को, ठीक ना। और 8 मार्च को दोस्तों विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखें क्या, महिला दिवस, ठीक ना। विश्व महिला दिवस 8 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि PAN का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्सनल अकाउंट नंबर होता है, ठीक है, क्या, पैन का, ठीक है ना। तो दोस्तों इसकी जगह पर दोस्तों पर्सनल के स्थान पर आपको क्या है, परमानेंट भी हो सकता है, ठीक ना। परमानेंट हो या पर्सनल हो, इसका मतलब एक ही है, ठीक ना, वरना आप कंफ्यूज हो जाओ कि सर ने बताया था पर्सनल, यहाँ पर आ गया परमानेंट, ठीक है ना। तो याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि IPS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो IPS का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो होता है इंडियन पुलिस सर्विस। क्या होता है, इंडियन पुलिस सर्विस। अधिकतम दोस्तों इस क्वेश्चन को इंटरव्यू में ज़्यादा पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो अब हम GK GS के क्वेश्चनों की बात करेंगे। खालिस्तान धातु का क्षय नहीं होता है, तो किस धातु का नहीं होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, प्लेटिनम का, ठीक ना। प्लेटिनियम का कभी भी क्षय नहीं होता है, उसकी हानि नहीं होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है। तो दोस्तों एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है, 746 वाट होता है, ठीक ना। क्या होता है, 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि CNG का मुख्य घटक क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
ठीक है ना। क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन होगा वो भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है, तो दोस्तों वो होता है मेथेन। ठीक, क्या होता है, मेथेन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एलपीजी। मैंने कहा था कि ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप नोट कर रखें। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ब्यूटेन। ठीक है ना, क्या है, ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा विद्युत और ताप का अच्छा चालक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तो अब हम देखेंगे दोस्तों रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कमेंट करके जरूर बताना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे हमारे रीजनिंग से रिलेटेड। निम्नलिखित श्रृंखला का अगला अक्षर ज्ञात करें। तो आपको एक सीरीज यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, CDF और आई और क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों कुछ बच्चे इसे कोऑर्डिनेट संख्या के तौर पर करते हैं और कुछ ऐसे ही करते हैं। तो देखो मैं आपको ऐसे ही कर बता देता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों उनके बीच में अंतर देखा करें, या फिर आपको EBCD के जो करीब करीब वाले लेटर होते हैं, या फिर आपको EBCD लिखना है। ठीक ना, यहाँ पर देखो C और D लगातार, लेकिन D के बाद दोस्तों उनने क्या E छोड़ दिया है। ठीक ना, E के बाद अगला पद क्या लिखा, F के बाद दोस्तों उन्होंने 2 लेटर छोड़े हैं, वो क्या लिखे हैं, G और H। ठीक है ना, उनने आई लिख दिया। आई के बाद दोस्तों अब हम कितने छोड़ेंगे, देखो पहले उनने 1 छोड़ा, फिर 2 छोड़ा, तो अब हम कितने छोड़ेंगे, 3। तो आई के बाद क्या आता है, J, K और L, ये 3 हमने छोड़ दिया और M लिख दिया। ठीक है ना, क्या M किसी ऑप्शन में है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 में है। तो M इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हमें कोडिंग संख्या की ज़रूरत पड़ी, नहीं ना। कुछ बच्चे क्या पता कितना वो बनते हैं कि हमें कोडिंग संख्या याद नहीं हो रही, कोडिंग संख्या नहीं आती, इसलिए ये क्वेश्चन नहीं बनती। दरअसल कोडिंग संख्या का यहाँ पर कुछ काम ही नहीं है। ठीक है ना, बस दिमाग का खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है सीरीज़ के हैं, आपको एग्जाम में 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएंगे, तो ध्यान रखें। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन यही माने जाते हैं। ठीक, और टॉपिक भी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 2, 7, 14, 24 क्वेश्चन मार्क और 47 एक सीरीज दिखाई दे रही होगी, जो कि दोस्तों आगे बढ़ती ही जा रही है। क्या बढ़ती ही जा रही है। तो दोस्तों जब भी सीरीज़ का नंबर वाली क्वेश्चन आएंगे, तब आपको एक लॉजिक जरूर याद रखना है कि उनके के 2 पदों के बीच में क्या अंतर देखा करें। ठीक, अब वो कैसे, जैसे 2 और 5 के बीच में कितना अंतर है दोस्तों, 7 है। ठीक ना, 7 में से 2 घटाओगे तो 5 ही तो बचेंगे। ठीक ना, इसी प्रकार 14 में से जब 7 घटाओगे तो कितना बचेंगे, 7 बचेंगे। और 23 में से जब 14 घटाओगे दोस्तों तो कितना बचेंगे, 9। अब आप यहाँ पर देखो दोस्तों, जब हम 5 में 2 प्लस कर रही हैं तो हमें अगला पद 7 मिल रहा है। इसी प्रकार जब हम 7 में भी 2 प्लस कर रहे हैं तो हमें अगला पद 9 मिल रहा है। इसी प्रकार दोस्तों जब हम 9 में भी 2 प्लस करेंगे तो हमें अगला पद क्या मिलेगा, 11 मिलेगा। ठीक है ना, और 11 को दोस्तों 23 में ऐड कर दीजिएगा तो हमें कितना मिलेगा, 34 मिलेगा। तो 34 इसका लास्ट आंसर हो जाएगा। क्या 34 किसी ऑप्शन में है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 में है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भली भांति समझ में आ चुका होगा। यदि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो बिना ही सोचे समझे आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि विषम समूह का चयन करें। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आता है, हिंदी में बोलते हैं इसे वर्गीकरण टॉपिक है, और इंग्लिश में इसे हम क्लासिफिकेशन नाम के टॉपिक से जानते हैं। ठीक है ना, तो इसमें लिखा है कि विषम समूह का चयन करें। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझें कि किस प्रकार से पूछा जाता है। 3-4 प्रकार से पूछा जाता है, मैं सभी टाइप से आपको बता देता हूँ। तो विषम के स्थान पर दोस्तों आपको असंगत भी दे सकता है। क्या दे सकता है, असंगत। ठीक है ना, या फिर आपको अगल अगल भी दे सकता है, या फिर मेलजोल समूह नहीं, या निम्न में से समूह नहीं है। तो इन 4 शब्दों का इस्तेमाल करके आपको क्वेश्चन बनाकर दे सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है। ठीक है ना, तब आपको ध्यान रखना है कि ये क्लासिफिकेशन नाम के टॉपिक से ही लिया गया। अब हम समझते हैं कि विषम समूह का मतलब क्या होता है। विषम समूह का मतलब ये होता है दोस्तों कि हमें 4 ऑब्जेक्ट दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं, 4, जिनमें से दोस्तों 3 एक समान होते हैं और एक क्या होता है, अगल होता है। जो अगल होता है दोस्तों हमें उसी पर टिक लगाना होता है, यानी कि हमारे लिए कौन होता है, यही सही होता है। जैसे कि दोस्तों हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, इनमें से मान लेते हैं ये तीनों एक से हैं और ये अगल है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अब हम क्वेश्चन को करते हैं। तो अब बताइए दोस्तों, इनमें से हमें 3 कौन से एक से दिखाई दे रहे हैं। आप कहोगे सर यदि हम सम विषम के आधार पर देखें तो ये दोनों सम है, लेकिन दोनों विषम है, तो सम और विषम वाला लॉजिक तो लगेगा नहीं। अब कौन सा लगेगा, अब लगेगा या तो हम वर्ग देखें या फिर क्यू देखें। ठीक है ना, तो आप कहोगे सर यदि ये 2 का क्यू है और ये 3 का क्यू है, बाकी की 2 संख्या क्या हैं। तो दोस्तों आप कहोगे सर एक भी तो 1 का क्यू होता है ना, चाहे वो स्क्वायर हो या फिर क्यू हो, वो भी तो क्यू में आती है। ठीक है ना, तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये था
कि ये तीनों की तीनों जो संख्याएं हैं दरअसल ये क्या है, क्यू में है। लेकिन दोस्तों 12 किसी भी संख्या का क्यू नहीं होता है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये तीनों क्यू वाली संख्याएं हैं और ये क्या है, गैर क्यू वाली है। तो इसका मतलब है कि यही इसका राइट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में संबंध ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आते हैं एनालॉजी के क्वेश्चन आते हैं, हिंदी में इसे हम सादृश्यता परीक्षण बोलते हैं। ठीक है ना, 2 का संबंध 11 3 से है तो 11 का संबंध हमें यहाँ पर बताना है। तो देखो दोस्तों इसका कैसे किया जाता है क्वेश्चन, वो भी आप देखें। तो इसमें मैं आपको 3 लॉजिक बताने वाला हूँ और तीनों के रिजल्ट भी एक समान नहीं आएंगे, अलग अलग आएंगे, लेकिन सही आएंगे और तीनों ही ऑप्शन में होंगे। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे वो मैं आपको बताऊँगा। तो फर्स्ट वाला जो लॉजिक लगाते हैं दोस्तों, यदि हम 2 में +1 करते हैं तो हमें 3 मिलेगा। इसी प्रकार दोस्तों हम 11 में प्लस जब 1 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 12 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में देकर रखा है। इसी प्रकार दोस्तों यदि हम 2 का स्क्वायर करके माइनस का 1 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। इसी प्रकार दोस्तों यदि हम 11 का स्क्वायर करके माइनस का 1 करेंगे दोस्तों तो हमें 120 मिलेगा, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 में देकर रखा है। ठीक है ना। अब तीसरा क्या है दोस्तों कि 2 के बाद जो अगली अभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है, 3 होती है। ठीक ना। तो यहाँ पर दोस्तों फिर 11, तो 11 के बाद अगली संख्या क्या होती है, 13 होती है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में देकर रखे। अब मुझे बताइए, समझाइए दोस्तों, क्या जो मैंने आपको तीनों लॉजिक बताए हैं क्या ये गलत हैं? नहीं है ना, सभी के सभी सही हैं। उनका रिजल्ट भी क्या है, सही आया है। सही आया है वो तो छोड़िए, लेकिन दोस्तों तीनों के तीनों रिजल्ट हमारे ऑप्शनों में मौजूद हैं। तो ऐसी स्थिति में हम किस ऑब्जेक्ट को सही मानेंगे, तो ये मेरा डाउट था, यानी कि ये अधिकतम बच्चों का डाउट था, जो कि बड़े बड़े सर भी नहीं बताते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों मेरा काम है कि जब भी मॉडल पेपर के जो क्वेश्चन होते हैं मैं आपको ऐसे वैसे नहीं देता हूँ, क्वेश्चन ऐसे वैसे नहीं लाता मैं। जितने भी डाउट वाले क्वेश्चन होते हैं वही क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या रूल्स जानने की आवश्यकता होती है, क्या रूल्स। तो मेरा फर्स्ट रूल्स है दोस्तों अभाज्य संख्या। क्या है, अभाज्य संख्या, जिसे हम प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या देखना होता है, या तो स्क्वायर देखो या फिर उसका क्या देखो, क्यू देखो। ठीक ना। फिर उसके बाद तीसरी क्या होती है, सम और विषम, यानी कि ओल्ड नंबर और इवन नंबर। ठीक है ना। फिर उसके बाद चौथी ट्रिक क्या होती है, सिंपल मैट्रिक्स। ठीक ना। इसका मतलब है दोस्तों कि हमें सबसे पहले किसे मान्यता देनी चाहिए दोस्तों, अभाज्य संख्या वाले लॉजिक को हमें मान्यता देनी होती है। जो भी अभाज्य संख्या के लॉजिक से रिजल्ट सही आता है वही उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। मान के चलिए कि इससे नहीं आता है, उसके बाद स्क्वायर से आता है। ठीक है ना। तो स्क्वायर वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्यू होगा, फिर उसके बाद दोस्तों सिंपल मैट्रिक्स से आएगा। ठीक, कैसे आएगा, सिंपल मैट्रिक्स से। जैसे कि दोस्तों हमने 2+1 किया था ना, ये किसका लॉजिक था, सिंपल मैट्रिक्स का था। ठीक, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इससे भी 2 ऊपर वाले हैं। अब दोस्तों यदि हम बात करें स्क्वायर की, तो दोस्तों स्क्वायर वाला में हमारा कितना आया था, स्क्वायर वाले में 120 आया था। लेकिन दोस्तों ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इससे ऊपर वाला हमारा अभाज्य संख्या वाला लॉजिक है। क्योंकि 2 के बाद कितना, 3 आया और 11 के बाद अगली अभाज्य संख्या 13 आई। तो ये हमारा क्या था, अभाज्य संख्या वाला लॉजिक भी था। तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले हमारा क्या आया था, अभाज्य संख्या वाला लॉजिक से आया था रिजल्ट। तो ऑप्शन नंबर 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपको ये याद रखनी है कि सबसे पहले जो लॉजिक लगता है, यदि अभाज्य संख्या वाला लॉजिक लगा उसका रिजल्ट सही आएगा तो यही वाला रिजल्ट सही माना जाएगा, ना कि स्क्वायर वाला, ना ही वर्ग क्यू या फिर स्क्वायर या फिर किसी भी प्रकार का रिजल्ट हो वो नहीं माना जाएगा। यदि मान के चलिए अभाज्य संख्या वाला नहीं होता, ठीक ना, और स्क्वायर और सम विषम या सिंपल मैट्रिक्स का होता, तो इन तीनों में से दोस्तों सबसे सही कौन सा माना जाता है, स्क्वायर वाला माना जाता। यदि दोस्तों हम इन तीनों की बात करते, ठीक ना, इन दोनों की, सम विषम या फिर सिंपल मैट्रिक्स की, तो दोस्तों आपको इवन नंबर या ओल्ड नंबर वाला रिजल्ट सही माना जाता, ना कि आपका क्या, सिंपल मैट्रिक्स वाला। यदि ये तीनों ना होते तब आपका ये वाला रिजल्ट सही हो जाता। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्नों को समझते हुए कथन और निष्कर्ष को अगल कीजिए। तो हमारे पास दोस्तों कथन और निष्कर्ष है, इसे हमें बताना है। तो ये जो क्वेश्चन होता है दोस्तों, ये क्या है, न्याय निगम वाले, सेनालॉजी वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर कथन में क्या दिया है कि सभी बी एन है, यानी कि हमें डायग्राम के तौर पर देखना है ये। ठीक ना, जितने भी बी हैं दोस्तों वो कौन है, एन है। ठीक, इतना समझ में आ गया। उसके बाद अगला क्या बोला है कि कुछ ए एन है, यानी कि कुछ यहाँ पर दोस्तों क्या है कि जो ए हैं दोस्तों वो क्या है, एन है।
ठीक है ना, समझ गए इतना। अब दोस्तों निष्कर्ष में हमें क्या दिया है, ये निष्कर्ष सही दिया है या फिर गलत दिया है, ये हमें बताना होता है। तो यहाँ पर बोला है कि सभी AN है, गलत है। यहाँ पर देखो कुछ ही AN है, सभी के सभी नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं पहला वाला जो पॉइंट है वो गलत है। ठीक, सेकंड में क्या है कि कुछ BN है। तो देखो दोस्तों कुछ BN नहीं है, सभी के सभी B हैं दोस्तों। वो कितने हैं, क्या हैं, N ही तो हैं सभी के सभी, तो कुछ क्यों हैं, सभी के सभी हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों ही अनुसरण नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ गए ना। ये सेलॉलॉजी वाला क्वेश्चन होता है, न्याय निगम वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सिंपल मैथ यानी कि मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे यहाँ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन रहा हमारा दोस्तों वो रहा हमारा क्या, मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि बोर्ड मास से आता है। ठीक ना, एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। तो दोस्तों बोर्ड मास का सबसे पहला नियम क्या बोलता है कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। ठीक, तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 15 चौके कितने होते हैं, 60 होते हैं। ठीक, प्लस में 8 ज्यों कितने लिखेंगे और इंटू का चिन्ह भी ज्यों कितने, क्योंकि ब्रैकेट हमारे पास अभी उपलब्ध है। तो जब भी ये भी घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। इसके बाद क्या बोलता है दोस्तों, उसके बाद डिवाइड करना होता है। तो डिवाइड तो हमारे पास बचा नहीं। ठीक ना, डिवाइड जो था तो वो हमने ब्रैकेट के अंदर कर लिया था। तो उसके बाद दोस्तों डिवाइड के बाद क्या है, इंटू करना होता है। तो इंटू हमारे पास है तो हमें इंटू करना होगा। ठीक ना, तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों प्लस माइनस करना होता है, चाहे आगे करें चाहे पीछे, वो बात चल जाती है। ठीक ना, तो कितना आ जाएगा, 20। तो 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि यदि एक चींटी 3 मीटर आगे चलती है और 4 मीटर एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाती है तो चींटी अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर होगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। ध्यान से आप पढ़िए और डायग्राम साथ में बनाना है। ठीक है, इसका यदि एक चींटी 3 मीटर आगे चलती है, मान लेते हैं ये क्या है, चींटी है और एक चींटी कितने 3 मीटर आगे चली। ठीक, फिर 4 मीटर एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गई। जी हाँ, हम झाड़ पर चढ़ा देते हैं चींटी को, क्योंकि वो तो चढ़ जाती है, छोटी थी है। ठीक, ये चढ़ गई तो उसने चींटी को मूल स्थान से कितनी दूरी पर है। तो दोस्तों उसने ये वाली दूरी पूछी है, ना कि टोटल दूरी। कुछ बच्चे इसका साथ लगा कर आ जाते हैं कि तो सर हमने तो सही किया, जबकि वो गलत कर क्योंकि उसने मूल स्थान से दूरी पूछी है, ना कि टोटल। ठीक है ना, समझ रहे ना। तो दोस्तों आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी, तो पाइथागोरस प्रमेय ही बन रही है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा कोण है वो समकोण है। ठीक, तो दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है ना, तो दोस्तों ये हम स्क्वायर करेंगे दोस्तों, तो ये 9 और ये कितना हो जाएगा, 16। 9 और 16 कितने होंगे, 25 होंगे। जब स्क्वायर दोस्तों कर्ण का इस साइड आएगा तो ये अंडर रूट में आ जाएंगे, और अंडर रूट से जब बाहर निकालेंगे 25 को तो दोस्तों कितना आएगा, हमारा 5 आएगा, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 में देकर रखा है ये वाला। ठीक ना, तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि टोटल उसकी 5 मीटर, सॉरी टोटल नहीं, मूल दूरी है। ठीक, कितनी है, 5। ठीक ना, टोटल कितनी है, 7 है। टोटल 7 है और मूल दूरी से कितनी दूरी पर है दोस्तों, 5 मीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, समीकरण को हल कीजिए। देखो दोस्तों ये भारी लंबा वाला क्वेश्चन आ गया है। यदि इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए तो कुछ घबराना नहीं है। ठीक ना, शांति से अपना दिमाग चलाना है और बस करना है। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, 3 क्या कॉमन ले लीजिए, 3 की पावर 20 कॉमन ले लीजिएगा, और ब्रैकेट में दोस्तों ये 3 कितनी बार हैं, 3 की पावर 20 उतनी प्लस कर 1 लिख दिए, क्योंकि हमने 3 कॉमन लिख दिया। तो कितनी बार है, 9 बार है। ठीक है ना, कितनी बार है, 9 बार, तो हमने लिख दिया। ठीक है ना, अब 3 की पावर 20 को दोस्तों हम ये 9 प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 की ब्रैकेट में आ जाएगा। तो क्या हम 9 को 3 की पावर लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, सॉरी 3 की पावर स्क्वायर लिख सकते हैं। जी हाँ, लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये तो 3 का स्क्वायर ही होता है। तो दोस्तों आपको पता है कि जब आधार समान होते हैं दोस्तों तो उनकी पावर क्या होती हैं, प्लस हो जाती हैं। तो 3 की पावर दोस्तों ये 20 है और ये कितनी है, 2 है, तो कितनी हो जाएंगी हमारी, 22 हो जाएंगी। ठीक ना, तो 3 की पावर 22 क्या किसी ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन नंबर 3 में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 की पावर 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि 10 का 30% कितना होता है। देखो कुछ बच्चे इसमें प्रतिशत में बहुत कमज़ोर होते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा डाउट या दिमाग नहीं करना है। ठीक ना, खर्च बस सिंपल तरीके से सोचना है। ये हमने 10 के 10 लिख दिए। ठीक ना, और का मतलब दोस्तों यहाँ पर इंटू होता है। ठीक है ना, और जो 30 है दोस्तों तो 30 हमें ज्यों को त्यों लिख देने, और जो प्रतिशत का चिन्ह है दोस्तों उसे 1/, में प्रतिशत करके लिख देना है। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे, और 1 और 3 का इंटू कर लेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हम कह सकते
सकते हैं दोस्तों 3%। 10 का 3% कितना होगा, सॉरी 10 का 30% कितना होगा, 3% होगा। तो 3% इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक कार 2 मीटर दूरी तय करती है तो उस दूरी चली, ठीक ना, यहाँ पर चली है, ठीक ना, चली तो उसके बाद 3 मीटर ऊंची पहाड़ी पर चढ़ जाती है तो कार अपनी मूल स्थान से कितनी दूरी पर है, ये हमें बताना है। ये करनी के अंदर है, ठीक ना, करनी के अंदर। तो इस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट कर बताओगे। तो दोस्तों अब हम बाकी के जो 25 क्वेश्चन हैं वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।